अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ करें आप देख रहे हैं फैसल ब्लॉग यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। इन लोगों तक शेयर कीजिए कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं मगर उन लोगों के पास फीस नहीं है, ठीक है। तो हम उन लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आए। इसमें डिप्लोमा भी हम आपको देंगे, ठीक है। इस वह यूट्यूब चैनल होगा जो आपको व्हाट्सएप पे समझाता भी है, ठीक है। लेक्चर लेने के बाद जो बंदा हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ऊपर समझ के, जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं आती उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद टेस्ट भी लेता है वह यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद टेस्ट लेने के बाद आप लोगों को क्वालिफाई जो बंदा करता है तो उसको डिप्लोमा भी देता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ल्ड का, डाटा एक्सेल का, ठीक है। तो डाटा एंट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डाटा एंट्री को कैसे करें, तो असल में डाटा एंट्री यूज़ कहाँ होती है, हम कितनी अर्निंग काट सकते हैं, इससे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके पास 2 डिप्लोमे हैं या ना, मतलब कि 2 स्किल्स हैं। एक कंप्यूटर में क्या आ जाता है, MS वर्ल्ड में आप क्या करेंगे, हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है। गूगल के ऊपर एक पेज के $2 $5 मिलते हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग करेंगे। और उसके बाद असाइनमेंट क्या होता है कि एक गोरा आता है, वो बोलता है कि मुझे असाइनमेंट चाहिए, मेरी असाइनमेंट आप जमा करा दें वहाँ वहाँ, ठीक है। वो $10 से $15 आपको दे देता है ईजीली। तो और उसके बाद अगर आप डाटा एंट्री की बात करें, डाटा एंट्री में होता है कि आपको एक कंपनी में क्लर्क की जॉब मिल जाती है, पर घंटे के साथ उस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी को काउंट करना है। मुझे मिल जाता है कि यार ठीक है, हम मतलब कि आपको ऑनलाइन स्कूल में जॉब भी मिल सकती है। डाटा एंट्री की इतनी की जॉब है ना, मैं आपको जॉब प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब कि जो मेरा डिप्लोमा मतलब कि कोर्स कर रहा है और जो डेली टेस्ट दे रहा है, जब मतलब कि उसका डाटा एंट्री क्लियर हो जाएगा, मतलब कि वो कोर्स कंप्लीट कर लेगा, तो उस कोर्स में हम उसको ये सारा एंड पे मतलब कि जिस उस बंदे ने जिसने डेली टेस्ट दिए होंगे, मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमें मतलब कि असाइनमेंट में डिवोर्स कराया होगा ईमेल के ज़रिए, ठीक है। प्रोजेक्ट हमें अपना बना के जो हम डेली मतलब पढ़ाते हैं उसको बना के हमें ईमेल पे, अगर उसने मतलब कि डिवोर्स कराया होगा और उसके बाद हर कमेंट में उसका नाम होगा, तो उस बंदे को मैं जूम ऐप के लिए आकर उसे बताऊंगा कि आप लोगों ने किधर जाके आप कौन कौन सी कंपनी में आउट ऑफ कंट्री घर बैठे 2 से 3 घंटे काम कर सकते हैं। मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, कोई जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और फीस पे नहीं कर सकते, तो मैं उन लोगों के लिए ये चैनल लेके आऊँ। मैं वैसे भी ऑनलाइन काम करता ना, मुझे कोई पैसे सैलरी में कोई आज तक डिप्लोमा पैसा लेके नहीं किसी को कराया, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ मुझे आप लोग। अगर आप अपॉर्चुनिटी पर जाते हैं तो देखो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। एक चीज़ जो अपना सदका और मदद करनी पैसों से नहीं होती खाली, ठीक है, और दूसरे तरीक़ों से भी होती है। अगर कोई आपके करीब है, कोई लड़की या लड़का कोई भी है, उसे कुछ आता या नहीं आता, मेरा यूट्यूब चैनल उन लोगों तक पहुँचा दें कि भाई आएँ यहाँ से करें। अगर वो मजबूर है बहुत ज़्यादा तो उन लोगों तक मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने पहुँचाना है, ठीक है। कि अब यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करें और डिप्लोमा भी एंड पे दिए जाए, जो रूल के मुताबिक जो रूल को फॉलो करेगा डिप्लोमा उसे मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम डाटा एंट्री की, ठीक है। डाटा एंट्री की मैंने आपको बताया कि जॉब प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे जॉब करते हैं आप लोग, ठीक है। तो डाटा एंट्री में हमने आज क्या करना है, सम का फार्मूला में से कि हम कैलकुलेशन करते हैं। मैं कल भी कहा था कैलकुलेशन होती है डाटा एंट्री में सारी, ठीक है। तो डाटा एंट्री के MS वर्ल्ड में हम मतलब कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी बेसिक है तो आपने बहुत जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। डाटा एंट्री है, ठीक है। ये मतलब कि हमें अगर किसी स्कूल में जॉब मिल जाती है तो मतलब कि हमें वो कह देता कि हमारी ड्यूटी होती है कि जब बैंक में जॉब मिल जाती है आपको डाटा एंट्री की, तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ काम आएंगी। मतलब कि आपने एक मंथ में कितना कमाया, पूरे 8 मंथ में कितना कमाया, ठीक है। तो वो सारा कुछ सीखा ना हम लोग इसके अंदर सीखेंगे कि मतलब कि कैसे हम इसको सम करेंगे शार्ट टाइम पे। हमारे पास टाइम मतलब कि आज का टेक्नोलॉजी का थाट है, शार्ट टाइम में हम कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे मतलब कि उसके बारे में करेंगे। सबसे पहले बड़ी बात है कि हमने लिखा सर नंबर, मतलब कि सीरियल नंबर लिखा कि मतलब कि कितने लोग होते हैं हमारे पास, नेम लिखा, फादर नेम लिखा, क्लास लिखी, फर्स्ट फीस लिखी, सेकंड फीस लिखी, मतलब कि एक स्कूल के एक बच्चे हैं, ठीक है, क्लास के। तो हम और जूम कर लेते हैं इसे, ठीक है। हम और जूम कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डाटा एंट्री की ये बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर आप ऑनलाइन वर्क काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको ये वहाँ काम आएगी कि आपने कंपनी को पूरा मैनेज करना है कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं,
तो उन चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मसले की जॉब मसले ये प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इजीली बता देता हूँ कि मसले की ये कैसे होएगी, ठीक है। तो ये देखिए, हम बात करते हैं मसले कि इसको सम कैसे करना है, मसले कि हमारे काम आएगा, बहुत आने वाला काम है टॉपिक का। तो इजीली हमने सिंपल देखो, ये है हमारी रो, ये पहले भी आपको मैंने बताया था, ये हमारे कॉलम और ये रो, ठीक है। वैसे कि जो 90 के एंगल पे हो वो हमारी कॉलम होती है, जो 180 के एंगल पे वो हमारी रो होती है, ठीक है। तो उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम पहले इसलिए सबसे पहले हमने लिखना है इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू हमने सम करना, सम डिफरेंट तरीक़ों से हम करेंगे, ठीक है। हमें चाहिए कि मसलन कि हमारी जनवरी की फ़ीस, मसलन कि अरीबा की जो फ़ीस आई है, मसलन कि उसके फादर का नाम अली है, ठीक है, और उसकी क्लास ICSA में अगर उसने पहले मंथ में 1000 रुपया फ़ीस कराई है, दूसरे में सेकंड में 5000, फिर 8000, देखो ना कि ये डिफरेंट है। फिर हमने क्या करना है, आपने सम करने के लिए सबसे पहले लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर लिखना सम लिख लिया, देखो नीचे सम आ गया, ठीक है। सम लिखने के बाद आपने शिफ्ट दबाना है और स्मॉल ब्रैकेट को लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट लिखना है। अगर हम उसके बाद हम करना चाहते हैं कि सम कैसे करें, आपने इस चीज़ को देखें, ठीक है। हमारा E3 जैसे कि हमारा है, ये देखो हमारा कॉलम किसके ऊपर है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये ऊपर वाला कॉलम मतलब कि हमारा, इसको देखना है, ये कॉलम हमारा किधर है, E3 पे, ठीक है। E3 में, तो हम इधर लिखते हैं ई लिखा, सिंपल ई लिखा, हमारा ई पे ई लिखा, और उसके बाद ये हमारी रो जो है 3 के ऊपर है, तो इसके ऊपर हमने इसके हिसाब से लिखना 3। देखो जैसे ही हम 3 सेलेक्ट किया तो हमारी ये चीज़ सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ होगी, ठीक है। और उसके बाद देखो मैंने इंटर किया तो वो 1000 आ गया, तो मगर इधर 1000 नहीं हमने लाना, हमने और लेके आना, ठीक है। इक्वल टू सम, ठीक है, सम E3, इधर आपने कोमा डालना, अगर कोमा नहीं डालोगे तो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड हम कहाँ तक कंट्रोल करना चाहते हैं, कहाँ तक हम इसको सम करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, कहाँ तक हम जमा करना चाहते हैं, इसे डिवोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। हमने जी तक, ये देखो हमारा कॉलम जी है, हम जी दबाते हैं, ठीक है। जी के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद 3, फिर सेम रो आना, हमने 3 पे किया, तो हम इसे हमने की ब्रैकेट बंद, ठीक है। ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने कंट्रोल दबाया, तो हमारा ये देखें आ गया। तो इसी तरह हमारा आगे भी मसलन कि ये चीज़ आ जाएगी। अगर हम नीचे वाले को सिलेक्ट करें तो देखें, हमने कंट्रोल किया, हम नीचे वाला कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सम, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट शिफ्ट के साथ। तो इधर हमने क्या करना है, हमने ई को लेना है, मगर अब हम कॉलम 4 पे ऊपर है, ठीक है। तो 4 के ऊपर आके ना ये करते हैं, और उसके बाद आगे जाके ये देखें हमने इसको दबा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा G4 है, जैसे हमने उसको किया तो वो भी हमारा आ गया। तो ये देखिए ये चीज़ आ गई। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले के जाते हैं तो उसके ऊपर भी यही हमारा फार्मूला अप्लाई होगा, E5 G5, ये देखिए हमारे सब के ऊपर यही फार्मूला आ रहा है। इस सम को हम ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। E6 G6, ठीक है। तो हम ब्रैकेट को बंद किया तो हमारा ये देखें यही चीज़ आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट वाले ई वाले में हम करते हैं, ठीक है। ई वाले पोर्शन में जाके ना हम करते हैं मतलब कि कैसे हमने इसको करना है, ठीक है। तो हमने किया सिलेक्ट, सम किया, ठीक है। E7 पे गए, G7 लिखा हमने, ब्रैकेट को बंद किया, हमारा ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये देखें हमारी आल चीज़ यही आ गई, मतलब कि आप लोगों ने ये देखा तो यही चीज़ आ गई। मगर हम चाहते हैं कि इससे भी स्मॉल आए,
हम चाहते हैं कि मसलन कि हमारी ये तो आ गई है, मतलब कि ये पहला फार्मूला तो आ गया, मगर हम इसको नीचे वाले पे भी लेके आए। मतलब कि ये देखो, एक चीज़ आपको बता दूँ, आप लोगों का एक और बेनिफिट, आपने सिर्फ सम का फार्मूला ओपन यूज़ किया है, तो हमने आगे देखते हैं कैसे, मतलब कि इसको देखें, इसको ऐसे नीचे लेके आए, देखें ना, वही चीज़ आई है ना जो हमारी पहले थी, मगर नीचे वाले को अभी हमारा क्यों नहीं आया, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखो नीचे वाला भी आ जाता है, नीचे वाला क्योंकि हमने कंट्रोल ही नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है आपका। अगर इसको हम लेके ना को डिलीट किया हमने, ठीक है, तो ये देखिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं वो कैसे आया था। सम इक्वल टू E5, नहीं सॉरी, E4 G4, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हम इसको नीचे ले के आते हैं, देखते हैं, ये देखो हमारा सारा आ गया। तो हमारा ऊपर क्यों नहीं आया, ऊपर को हमने सेलेक्ट ही नहीं था किया हुआ, तो हम इसको लेके ना ऊपर जाते हैं, देखो हमारा ये सारा आ गया, ठीक है। अब तो हम हो गया हमारा ये। अगर इसका भी हम चेंज करते हैं, इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से हम कैसे करें, मतलब कि इजी ऑफ कास्ट, मतलब हमें ये याद नहीं था, तो आपने करना इक्वल टू दबाना है, ठीक है, सम लिखना है, सम लिखने के बाद ब्रैकेट को लगाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये देखो आपका E3 लिखोगे, आपने ये भी करना है, तो E आ गया, ये देखो जब ये किया तो ब्रैकेट को किया बंद है। मतलब कि आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिसको दबाते जाना है, मतलब कि जिसको मतलब कि आप लोगों ने सिलेक्ट करना है उसके ऊपर से लेके जाना है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, इसको इंटर देते हैं तो वही आ गया, ठीक है। तो बकाया हम देख लेते हैं, ठीक है, यही चीज़ आ गई। अब हम पहले तो हमने किया था इसको रो को, अब हम कॉलम बाई करते हैं, कॉलम बाई कैसे आएगा, ठीक है, कॉलम बाई करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको और भी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं टोटल फी, तो इसको भी करके देख लेते हैं, इसको भी वही तरीका हमने सेम टू सेम, सम इज इक्वल। अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, इधर देखें E1 है, ठीक है, E है, तो आपने E लेना है, ठीक है, इधर लिखना E, तो ये किसके सामने है, E3 के, आपने E3 लगाना है, ठीक है, वो ही कॉमन लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे कहाँ तक आना है, E7 तक, मतलब कि ये देखो ना कि आपकी रो जो है 7 पे आ रही है, ठीक है, E7 लिखेंगे, ठीक है, इसको बंद किया ब्रैकेट को, ये दबाया वही आ गया, ठीक है। तो सेम भी चीज़ें यही है। तो अगर हम दूसरी तरह इसको देखें, जैसे कि दूसरी तरह हम करके देख लेते हैं, सम ब्रैकेट बंद है, ठीक है, इसको दबाया, इसको क्लिक किया, ये देखिए ये भी आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको करें सम, देखिए ना, मतलब कि बहुत इजी है डाटा एंट्री, कोई मुश्किल काम नहीं है डाटा एंट्री को, ठीक है। बस आप लोगों ने यहाँ जाना है, ये देखो, ये देखें, मैंने ब्रैकेट भी बंद नहीं की तो आ गए, और ये इजीली आ जाएगा। तो हम जाते हैं कि अब टोटल फ़ी कितनी होगी है हमारी 3 मंथ की, मैं लिखता हूँ टोटल फ़ी, ये मेरी टोटल फ़ी है, टोटल फ़ी 4 मंथ की मेरी, ठीक है। तो ये कितनी है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं हम, ये देखिए कि हमारी टोटल फ़ी कितनी आ गया, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है।
तो उसके हवाले से हम बात करते हैं टोटल फ़ी हमारी कितनी आई है। तो टोटल फ़ी को हमने कंट्रोल कैसे करना है, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारी जनवरी और फरवरी और मार्च की टोटल फ़ी यहाँ मतलब कि राउंड हो, तो वही सिंपल फार्मूला सम प्लस, ठीक है, इज इक्वल सम, ठीक है। आपने कंट्रोल दबाया, आपने कहाँ से सिलेक्ट करनी है, ई के ऊपर E8, ठीक है, E8 करेंगे, ठीक है, E8 आप करेंगे तो आप लोग यहाँ से करेंगे तो G8 के ऊपर, ठीक है। तो अब जब ये करेंगे हमारी देखें ये आ गई, हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल सम, ठीक है। अगर हम इधर से भी करते हैं तो H3 के ऊपर H3 S7, देखो सेम फीस हमारी होगी टोटल। अगर हम इसी ही को हम दूसरी तरह करें, ये देखिए सम, ठीक है, सम को हमने राउंड किया, सम को जैसे ही हमने किया वैसे देखिए अब देखो बिल्कुल सेम आ गई। अब हम चाहते हैं जैसे कि हमारी फीस जो है 2 मंथ, जैसे कि हम ये चाहते हैं फीस अपनी, जैसे कि ये फ़ीस हमारी आए जनवरी और अप्रैल की। तो इसके लिए आपको मैं सिंपल फार्मूला बताने लगा हूँ, जिस तरह मर्जी कर ले, ये मेरा मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने लगा हूँ। सम इज इक्वल, अपने सिंपल जाना है, ये देखिए इधर जाना है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर जाना है, इसको ये देखिए क्लिक किया हमने और उसके बाद हमने इसको क्लिक किया, ठीक है। तो इसको इंटर करते हैं तो ये हमारी 2 मंथ की फ़ीस होगी, ठीक है। अगर हम इसी ही जगह के ऊपर अगर हम कर लें सम इज इक्वल, अगर हम और भी एक तरीका बताने लगा, अगर इसकी जगह हम मार्च की जनवरी के पहले लेके आए जैसे कि E3 को और E7 को, E7 इसके बाद अगर फिर उसके बाद हमने कोमा डालना है, फिर उसके बाद अप्रैल के लिए क्या है जैसे कि G3 और G7, ये टोटल फीस हो गई है, ठीक है हमारी। ये देखो हमें यही चीज़ें, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आज की क्लास में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे यही चीज़ें, और आपको डिप्लोमे के लिए आपने यही मुझे एक शीट बना के आपने जमा करानी है, किस चीज़ के ऊपर जमा करानी है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये ईमेल है मेरी, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ये मेरी ईमेल है, ठीक है। तो ये मेरी ईमेल है, मैं इसको ना, ये मेरी ईमेल है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे अपना टेस्ट जो मैंने दिया प्रोजेक्ट वो आपने मुझे जमा कराना है। वही बंदा डिप्लोमा ले सकेगा जो डेली बेस प्रोजेक्ट जमा कराता होगा और उसके बाद कमेंट में अपना नाम लिखता होगा। खाली कमेंट से नहीं बनना आपका, आपने प्रोजेक्ट भी जमा कराना है, ठीक है। जिसने नहीं कराया है उसको नहीं मिलेगा, ये आप देख लेना, ठीक है। और डाटा एंट्री की जॉब भी उन्हें प्रोवाइड करूँगा, $1500 से $2000 आप इजीली पर मंथ कमा सकेंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और नीचे मैं ना MS वर्ड के आपको लेक्चर दे दूँगा और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।